हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। अगर आप भी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 में बैठने वाले हैं तो आपकी ऑनलाइन तरीके से परीक्षा कैसे होती है, किस तरीके से आपको एग्जाम वगैरह देना होता है, किन किन गलतियों को आपको नहीं करना होता है और परीक्षा कैसे देनी होती है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है कि आपको कंप्यूटर पे बैठ करके, आपको सिस्टम पे बैठ करके परीक्षाएं कैसे देनी होती है, किस प्रकार से देनी होती है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। नहीं तो ऐसा हो सकता है, कभी-कभी बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि छोटी-सी लापरवाही, छोटी-सी गलती की वजह से उनका कल के एग्ज़ाम कैंसल हो जाता है। उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी-खासी तरीके से हुई थी, लेकिन अब जब एग्ज़ाम ही कैंसल हो गया तो ज़ाहिर-सी बात है कि आगे वो कुछ कर नहीं पाएँगे, ठीक है? सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और पिछले 20 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के मैंने 500 एमसीक्यू, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, विद सॉल्यूशन आंसर के साथ मैंने आपको वहां पे प्रोवाइड कर रखा है। उसका लाभ आपको जरूर उठाना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको उसी में से देखने को मिलेंगे, उसको आपको अपने स्तर से जरूर देख लेना है, ठीक है? तो पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे एक बार विजिट जरूर कीजिए, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब चलिए बात कर लेते हैं आपके एग्जाम के बारे में कि आपको ऑनलाइन तरीके से एग्जाम कंप्यूटर पे बैठ करके कैसे देना होता है। इसमें ऑफलाइन तरीके से आपको कुछ भरना नहीं होता है, कुछ लिखना नहीं होता है। ऑनलाइन तरीके से आपका एग्जाम होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक बार आपको लॉगिन करके शुरू से सारी चीज़ों को बताता हूँ। और सेम इसी प्रकार से जब एग्जाम में बैठेंगे, सेम इसी प्रकार से आपको इंटरफेस वगैरह देखने को मिलेगा। जैसे आप मान लीजिए कि अभी फिलहाल मोबाइल में करिए कि प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कहिए कि डेमो के लिए अगर आप यहाँ पे जाकर के पेपर वगैरह देना चाहते हैं, तो यहाँ पे विजिट करेंगे। डायरेक्ट लिंक में आपको टेस्ट का जो मॉक टेस्ट है, इसका ऑफिशियल डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। यहाँ से डेस्कटॉप साइट पे इनेबल कर लेंगे, ठीक है? क्या करेंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का जो ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आप क्या करेंगे, इनेबल कर लेंगे, तभी बेटर रहेगा। अदरवाइज अगर आपके पास सिस्टम है, लैपटॉप वगैरह है, तो उसमें देंगे तो थोड़ा सा और बेटर रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यूजर नेम और पासवर्ड फिलअप करना है। तो अभी फिलहाल के लिए डेमो के लिए है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी यूजर नेम, कोई भी पासवर्ड यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे। क्या करेंगे, अपना भी आप फिलअप कर सकते हैं, कोई भी यूजर नेम, कोई भी पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करेंगे। ये डेमो के लिए है कि जैसे आप एग्जाम में ऑनलाइन बैठेंगे तो वहां पे भी आप सिस्टम के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठ गए, तो आपके सामने एक एप्लीकेशन नंबर अर्थात करिए कि एक नंबर मांगेगा और एक पासवर्ड मांगेगा। तो नंबर जनरली जो आपका एप्लीकेशन नंबर होता है वही रहता है। पासवर्ड क्या होगा वो आपको बताया जाएगा, जैसे आपका एग्जाम स्टार्ट होना होगा सभी बच्चों को एक साथ बताया जाता है इस तरीके से। तो अभी ये डेमो के लिए है, आपने क्या किया, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह यहाँ पे कोई भी फिलअप कर दिया, तो आपका यहाँ पे लॉगिन होगा। अब अंदर आपको क्या क्या देखना है ये थोड़ा सा समझिए, ठीक है? तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे, जैसे आपका कितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं ये देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये आपके किसके लिए है, डेमो के लिए है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाँ 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको मालूम है आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। 50 करिए कि मैथमेटिक्स के, 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के, अर्थात करिए कि 3 सेक्शन में आपका पेपर रहता है। तो ये आपका जनरली डेमो के लिए है कि जैसे आप वहां पे जाकर के अपना करिए कि ऑनलाइन तरीके से जब एग्जाम देंगे तो वहां पे जैसे आपका इंस्ट्रक्शंस वगैरह ओपन होगा, तो सबसे पहले आपको यही देखने को मिलेगा कि हाँ आपके ये पेपर है, फिजिक्स का है, मैथमेटिक्स का है, कल के केमिस्ट्री का है, इतनी टाइमिंग है, इतने क्वेश्चन आने वाले हैं, इतनी टाइमिंग है। तो टाइम वगैरह आपको बताने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं, आप सभी स्टूडेंट्स को बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बेस पे होगा या फिर लिखित परीक्षा होगी, ये सब चीज तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज आप जानते हैं। तो यही डेटा आपको वहां पे देखने को मिलेगा जैसे आप ओपन करेंगे कि हाँ आपका ये एग्जाम है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, सेक्शन थर्ड में आपका केमिस्ट्री है, इतने इतने नंबर का है, इतना इतना टाइम है, ये तो सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा। अब देखिए यहाँ पे, आप देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे देयर इज ए टाइमर क्लॉक अवेलेबल ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। यहाँ पे यानी कि टॉप राइट कॉर्नर पे आपको टाइम वगैरह देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका पेपर मान लीजिए कि 10 घंटे का है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका टाइम दिखते रहेगा और एक एक सेकंड के लिए कि कम होते रहेगा धीरे धीरे, ठीक है? जैसे ही आपका 10 घंटा कंप्लीट होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। इसी प्रकार से जितने समय का भी आपका एग्जाम होगा, तो वो टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, टाइम एक एक करके कम होते रहेगा। और जैसे ही मान लीजिए कि आपका 20 सेकंड बचा, 19, 18, 17, 16, 15 करके जीरो पे आया, वैसे ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, अर्थात ऑटोमेटिकली आपका पेपर क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। आपको अलग से सबमिट करने की जरूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, ठीक है? ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, एमसीक्यू टाइप का आपका क्वेश्चन होगा। ये सारी चीजें आपके इंस्ट्रक्शंस में, हालांकि ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें आपके इंस्ट्रक्शंस में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, ये जो मेन चीज है, ये 4 ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये मेन है, ठीक है? जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाएंगे, सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि आपके एग्जाम में, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है?
आपने 2 क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को देखा, नहीं आ रहा है, छोड़ दिया, दूसरे क्वेश्चन पे गए नेक्स्ट करके, 2 क्वेश्चन को आपने देख लिया है, तो यहाँ पे व्यूड का जो ऑप्शन दिख रहा होगा, आँख का आई टाइप का दिख रहा होगा आपको सिंबल, ये मतलब कि आपने 2 क्वेश्चन को क्या कर लिया है, देख लिया है। जितने क्वेश्चन पे आप विजिट कर लेंगे, वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सिंबल मतलब 2 क्वेश्चन को आपने देख लिया है। आंसर कर लेंगे तो ग्रीन कलर में आएगा और इस तरीके से सर्किल में अंदर थोड़ा-सा डार्क रहेगा कि हाँ, आपने 2 क्वेश्चन को सीन किया और दोनों को आपने आंसर कर दिया, तो वो आपका ग्रीन में देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद से अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, जैसे मान लीजिए कि मैंने 4 तक विजिट किया, 4 में मैंने पहले का आंसर किया, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का आंसर नहीं किया, तो दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पे रेड कलर से दिखेगा आपका और अनआंसर्ड करके, यानी कि आपने उसको तो विजिट किया है, वहां पे गए हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, इसीलिए आपने विजिट करके उसको छोड़ दिया है, मतलब कि आपने उसका आंसर नहीं दिया है। फिर से ये फ्लैग का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, फ्लैग का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, 4 में से आपको पहला आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, और दूसरा नहीं आ रहा है तो आप ये सोचते हैं कि हाँ, ये मुझे थोड़ा-थोड़ा आ रहा है, थोड़ा-थोड़ा नहीं आ रहा है, बाद में अगर समय मिलेगा तो मैं इसको करूँगा। तो इस पे क्या करेंगे, आप फ्लैग सिलेक्ट कर लेंगे कि हाँ, जैसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं, तो आप जिस पे फ्लैग सिलेक्ट किए रहेंगे, मतलब कि वो क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत आता है, बाद में अगर समय मिलेगा तो उसको आप टच कर सकते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, फ्लैग कर देंगे कि हाँ, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखना चाहते हैं। ये सारी चीजें समझ गए। फिर इसकी लेफ्ट राइट, ये तो आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम ही है, दोनों लैंग्वेज में आपके पेपर वगैरह रहेंगे, ठीक है। उसके बाद से आप नीचे की ओर जैसे आएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने लॉगिन किया, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया, यहाँ पे आप टिक करेंगे, एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि हाँ, सारी चीजें मैंने पढ़ ली, सारी चीजों को मैंने क्या किया, समझ लिया। इस पे आपको टिक करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। उसके बाद से देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपने सारी चीजें देख ली कि हाँ, कैसे-कैसे पेपर है, क्या सारी चीजें हैं, ठीक है। कैसे लेफ्ट राइट, कैसे आंसर को देखना है, कैसे-कैसे अनआंसर्ड फ्लैग्ड वगैरह क्या होता है, ये सारी चीजें आपने देख ली। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए रिज्यूम, जैसे आपका पेपर स्टार्ट होने वाला होगा, वहाँ पे टाइम आपका दिखाते रहेगा कि इतना टाइम बचा है आपका एग्जाम स्टार्ट होने में। जैसे ही आपका टाइम होगा, उसके बाद से ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे आपको देखने को मिल जाएंगे, आपके सिस्टम पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए आपके इंटरफेस पे जैसे ही टाइम आपका स्टार्ट होगा, वहाँ पे सिस्टम पे दिखाता रहेगा, वैसे ही आपके इंटरफेस पे आपको क्वेश्चन वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने आंसर दिया, इसका दूसरा आंसर है, फिर हमने क्या किया, यहाँ से नीचे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, सारे ऑप्शन, ठीक है, नेक्स्ट करने के लिए, प्रीवियस करने के लिए, ठीक है। इसमें हमें कुछ नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्किप कर देंगे, आगे क्यों चले जाएंगे, या फिर डायरेक्टली क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, तब भी आप आगे क्यों चले जाएंगे। फिर ये हमें क्वेश्चन आ रहा है, इस पे हम टिक कर देंगे, फिर नेक्स्ट की ओर चले जाएंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आपका सेव होते रहेगा, नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमें क्वेश्चन क्या है, ये हमें क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन सही से नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा सा सॉल्व करने में समय लगेगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए फ्लैग फॉर रिव्यू, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, फ्लैग फॉर रिव्यू, इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करने से क्या होगा, वो जो क्वेश्चन है आपका फ्लैग में चला जाएगा कि हाँ, उसको हम बाद में जाकर के देखना चाहते हैं। अब इन सारी चीजों को आपने देखेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए कि इसका ये सही होगा, हम नेक्स्ट कर दिए, इसका हमें नहीं आ रहा है, हमने स्किप कर दिया, इसका हमें आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, हमें लग रहा है कि हम इसे क्या कर दे रहे हैं, फ्लैग कर दे रहे हैं। फ्लैग मतलब कि हम बाद में इसको देखेंगे, तो यहाँ पे फ्लैग फॉर रिव्यू कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए आ रहा है, हमने टिक कर दिया, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे टिक कर देंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे, फिर हमें आ रहा है, फिर नेक्स्ट कर देंगे। ऐसे-ऐसे करके आप बस टिक करना होता है, ठीक है। ऊपर आपका देखिए यहाँ पे टाइम भी चलता रहेगा, यहाँ पे साइड में अगर आप देखेंगे तो टाइम भी चलता रहेगा कि हाँ, आपका कितना समय बचा है, ठीक है। वो आपका 1-1 मिनट करके कहीं-कहीं कम होते रहता है, 1-1 सेकंड, और जैसे ही आपका यहाँ पे 0 होगा, उसके बाद से ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, पेपर आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें सारी चीज़ों को देखना है कि कितना क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया है, कितना किया है। यहाँ पे देखिए शो रिव्यू, एक रिव्यू का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी, जैसे टोटल क्वेश्चन मान लीजिए कि आपने आपका 30 है, ठीक है। 30 में आपने 16 क्वेश्चन पर विजिट कर लिया है, 30 में आपने क्या किया है, 16 क्वेश्चन को देख लिया है। अब इसमें से हो सकता है कई क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, कई क्वेश्चन को आपने टिक किया होगा, कई क्वेश्चन को आपको नहीं टिक किया होगा। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर दिख रहा होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि 16 तो आपने टच किया है, 16 में से 12 को आपने क्या किया है, सॉल्व किया है, उसका आंसर दिया है, ठीक है। 18 का अभी तक आपने क्या किया है, आंसर नहीं दिया है, अर्थात कहिए कि वहाँ पे उसका आंसर आपको देना है। अर्थात जितना यहाँ पे आपने आंसर दिया होगा, वो यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। कितना आपने विजिट किया है, कितने क्वेश्चन को आपने देखा है, वो देखने को मिल जाएँगे। आंसर आपने 16 में से 12 का ही दिया है, 18 क्वेश्चन को अभी आपका आंसर देना है, मतलब 18 क्वेश्चन अभी आपके बाकी हैं। फ्लैग कितनों का किया था आपने? फ्लैग मैंने आपको बता दिया कि बाद में जाकर के आप रिव्यू करना चाहते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है, इसको मैं फ्लैग कर दे रहा हूँ, बाद में जाकर के मैं इसको देखूँगा, ठीक है? तो फ्लैग वाले ऑप्शन में अब यहाँ से ये सारी चीज़, जैसे मान लीजिए कि आपका लास्ट में टाइम कम बचा है, अब देखना है आपको कि जो फ्लैग आपने किया था, फ्लैग्ड किया था कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझे आ रहा था, थोड़ा-सा समय मिलेगा तो मैं कर लूँगा। लास्ट में आपको समय मिल गया, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे, ऑल में जाएँगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँगे। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपने 14वें वाले क्वेश्चन पे फ्लैग किया था, 14वें वाले क्वेश्चन पे जाएँगे कि हाँ, ये बाद में मुझे करना था, तो इसमें देखेंगे कि हाँ, चलिए आ
रहा है, इसका आंसर सही होगा, ये हो जाएगा। फिर जो भी अपने 17वें क्वेश्चन पे हमने फ्लैग किया है, चलिए मुझे आ रहा था लेकिन समय मिलेगा तब मैं बाद में करूँगा, तो इसको अब आप देख लेंगे, आपको समय मिल गया है, हाँ, चलिए इसका आपने सॉल्यूशन कर लिया। तो इस तरीके से फ्लैग का मतलब होता है कि आप बाद में आकर के रिव्यू करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपना क्या कर सकते हैं, हाइड रिव्यू भी कर सकते हैं। रिव्यू को हाइड करके यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह आप देखते चलिए, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। यहाँ पे नेक्स्ट करते चलिए, जो आ रहा है टिक करते चलिए, नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट कर दीजिए या फिर स्किप भी कर दीजिए, वो आगे आपका चलते जाएगा, टिक करते रहिए। फिर यहाँ पे जिसको आपको फ्लैग करना है, मान लीजिए कि नेक्स्ट किया हमने, ये हमको कह लीजिए कि नेक्स्ट कर दिया, ये हमको नहीं आ रहा है तो इसको हम फ्लैग कर देंगे, फ्लैग करना चाहे तो जो भी चीज़। फिर रिव्यू में लास्ट में आप रिव्यू में लास्ट में जाएँगे आप, हाँ, देखेंगे कि हाँ, कितना मैंने किया है। 21 क्वेश्चन को हमने देखा है, 21 में से 14 का आंसर दिया है, 16 का आंसर देना अभी बाकी है और 3 को हमने फ्लैग किया है। तो यहाँ पे भी आपको सारी स्थिति देखने को मिल जाएगी, ठीक है? यहाँ फिजिक्स में, मैथ में आपने कितना-कितना अटेम्प्ट किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगी। इस तरीके से आपको क्या करना होता है, ऑनलाइन तरीके से एग्ज़ाम देना होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है? आपको बस माउस का ध्यान रखना है, माउस वगैरह आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना है घर पे कि हाँ, कैसे चलाना है, किस तरीके से चलाना है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो सिस्टम पे नहीं बैठे रहते हैं, उनके सामने समस्या वगैरह आती है कि माउस का उनका जो कहिए कि एरो वगैरह है, वो इधर-उधर जाने लगता है, कर्सर वगैरह सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं, चला नहीं पाते हैं। तो थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस कर लेंगे और इसमें सारी चीज़ें बस आपको कुछ नहीं करना है, आपके सिस्टम पे रहेगा, वहाँ पे आप एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड वहाँ से आपको बताया जाएगा और उसके बाद से आपका लॉगिन होगा। अब मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि एग्ज़ाम के 15 मिनट पहले आप सिस्टम पे बैठ गए हैं, वहाँ पे आपने अपना लॉगिन कर लिया है, इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ रहे हैं। जैसे ही आपका 1 मिनट मतलब जैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, तो तुरंत आपके इंटरफ़ेस पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आने लगेगा। वहाँ पे एक कहिए कि प्रोसीड का ऑप्शन रहता है, उस पे क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन आने लगेगा। अब क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कीजिए, जो आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसे आप करके नेक्स्ट करिए, स्किप करिए, ठीक है? सॉल्यूशन कीजिए, सारे स्टेटस को यहाँ पे देखिए, हाइड स्टेटस, शो स्टेटस करके कि हाँ, हमने कितना किया है, कितने का आंसर दिया है, कितने को फ्लैग किया है, ठीक है? फिजिक्स में कितना किया, केमिस्ट्री में कितना किया, मैथमेटिक्स में कितना किया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं और लास्ट में क्या कहते हैं, अब चूँकि यहाँ पे आपका माइनस मार्किंग है नहीं, तो आपको क्वेश्चन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप क्या करिए, थोड़ा बहुत देख लीजिए कि हाँ, आ रहा है, तो टिक कर दीजिए, नहीं आ रहा तब भी आप टिक कर दीजिए, जो भी आपको ऑप्शन सूटेबल लगे, ठीक है? इस प्रकार से और लास्ट में जाकर के ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये आपका जैसे ही आपका टाइम समाप्त होता है, ऑटोमेटिकली ये आपका सबमिट हो जाएगा, आपको अलग से सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अलग से भी वहाँ पे सबमिट का ऑप्शन रहता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, चूँकि बच्चों के पास तो समय की कमी होती है, एग्ज़ाम में सोचते हैं कि और समय मिले, तो लास्ट में जाकर के वो ऑटोमेटिकली आपका सबमिट हो जाता है और वहाँ पे कॉर्नर पे आपका एक सबमिट का ऑप्शन, सेव का ऑप्शन भी रहेगा, वहाँ से भी सेव हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका डेमो है। अब ये डेमो आपको देना कैसे है, ये थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ। इसके लिए आप क्या कीजिए, ये डेमो जो आपका मॉक टेस्ट है, आप जीकअप की ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट कीजिए। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँगे तो देखिए मॉक टेस्ट लिंक फॉर यूपीजी 2025 का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ से देखिए, ये आपका अगर मोबाइल फ़ोन से डेमो, अगर आप कह लीजिए कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को आप इनेबल कर लेंगे। इसमें यूज़र नेम, पासवर्ड कुछ भी आप फ़िलअप करेंगे। क्या करेंगे? अभी फ़िलहाल में आप ये डेमो के लिए है, समथिंग एबीसीडी एक्स वाई जेड जो भी चीज़ आप फ़िलअप करना चाहते हैं, यहाँ पे फ़िलअप करेंगे। उसके बाद से जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ भी यहाँ पे समथिंग मान लीजिए कि एक्स वाई जेड, ये आपके डेमो के लिए है, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड कुछ भी फ़िलअप करना चाहते हैं, आप फ़िलअप कर देंगे, ये डेमो के लिए है। यहाँ पे साइन इन कर लेंगे, उसके बाद से यहाँ पे चाहे तो सेव कर सकते हैं। आपका इंस्ट्रक्शन सबसे पहले ओपन होगा, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे। इसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम में भी सारी चीज़ें ओपन होंगी। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ करके, निर्देश को पढ़ करके यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद से जैसे ही आपके एग्ज़ाम का टाइम, ये तो आपके कह लीजिए कि लॉगिन करने का टाइम है, आधे घंटे पहले ही वहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है। जैसे आपके एग्ज़ाम का टाइम स्टार्ट होगा, जैसे आपका क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे आना स्टार्ट होगा, तब वहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसी प्रकार से प्रोसीड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपके इंटरफेस पे कहिए कि क्वेश्चन वगैरह आने लगेंगे ऑटोमेटिकली। उसके बाद से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे देखते रहेंगे कि हाँ, कितना हमने अटेम्प्ट किया है, कितना का हमने आंसर दिया है, कितना गलत दिया है, मतलब कितने का दिया है, कितने का नहीं दिया है, कितने का बाद में देना है, कितने को फ्लैग किया है। यहाँ से आप सारी स्थिति को प्रीवियस नेक्स्ट करके देख सकते हैं, ठीक है? ये सारी स्थिति यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगी। तो इस तरीके से आपको ऑनलाइन तरीके से सिस्टम पे बैठ करके एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है? आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बड़ा ही सिंपल सा होता है, बड़ा ही आसान सा होता है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है होती है। इससे पहले आपके कुछ वेरिफ़िकेशन वगैरह होते हैं, वहाँ पे आपका थंब का इम्प्रेशन वगैरह लगता होगा। इसके अलावा आपको सिग्नेचर वगैरह, आपके पास एक कह लीजिए कि पेज वगैरह जाएगा, वहाँ पे आपको सिग्नेचर वगैरह करना होगा आपके अटेंडेंस के लिए। हालाँकि अटेंडेंस आपका ऑनलाइन तरीके से भी होता है, लेकिन ऑफलाइन तरीके से भी एक अटेंडेंस शीट जाती है। अटेंडेंस का भी आपको विशेष ख़्याल रखना होता है। फिर एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे एक बार विज़िट ज़रूर कर लेंगे। वहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, नोट्स वगैरह और इसके अलावा कहिए कि पिछले 20 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएँगे। तो इन सारी चीज़ों का लाभ आपको ज़रूर उठाना है पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से, कि आपको अच्छा खासा सरकारी कॉलेज मिल जाए, अच्छे खासे सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन वगैरह हो जाए। भाई ज़ाहिर-सी बात है, अच्छे खासे नंबर आएँगे, अच्छा खासा रैंक आएगा, तभी आपको अच्छा खासा रेपुटेटेड सरकारी कॉलेज और सरकारी कहिए कि उसमें ब्रांच वगैरह मिल पाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।